तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आप लोगों की डिमांड थी सर ये चैप्टर करा दीजिए हमारी कोचिंग में, हमारी स्कूल में ये चैप्टर जो कराया गया तो थोड़े से डाउट रह जाते। आइए मैं आपको सारा कुछ यानी कि एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर क्या होता है, कोड क्या होता है, सारे के सारा कुछ यानी इसमें हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट आने वाले सब कुछ क्या करता है उसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा, तो सबसे पहले इसमें इस चैप्टर में करना क्या है आप ये देख लीजिए। पहले इस चैप्टर में करना क्या है बेटा, देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बेटा अगर हम लोग सर्कल के एरिया की बात करते पहले समझ लीजिए इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं। देखिए अगर हम लोग एक सर्कल की बात करें तो एक सर्कल के एरिया की बात करें तो इसका तो एरिया हमें मालूम ही था पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर हम दीपांशु अगर एक सर्कल के एरिया की बात करें ये तो मालूम ही होता पाई आर स्क्वायर होता है ना। लेकिन अगर मैं ये करूं कि मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर हो गया तो अगर मैं यहां पे ये करूं कि इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, यानी कि रेडियस ने क्या किया सर्कल को कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो मैंने कहा बताइए इस वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए इस तरह की चीजें निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए फिगर बना रखा है। जैसे मान लीजिए सर्कल है तो सर्कल में देखो ध्यान से रेडियस ने क्या किया इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। तो मैंने कहा ये वाला पोर्शन जैसे है तो इसका एरिया निकालना कैसे किया जाए। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें हम लोग आज यहाँ कवर करने वाले हैं। ऐसे नहीं बहुत कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है तो सर्कल को मैंने क्या किया, जैसे मान लो कि हमने क्या किया सर्कल में से साइड से ऐसे डिजाइन बनाते हुए चले आए। ध्यान समझिए ध्यान से, बहुत ही मजा आ जाएगा चैप्टर में, जल्दी बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि डिजाइन बनाने के बाद जो ये वाला पोर्शन है इसका एरिया कैसे निकाला जाए। तो ये भी निकालने भाई पूरा निकालने का तरीका था, हाफ निकालने का तरीका था तो कि पूरे को हाफ कर दीजिए, यानी 1/2 लगा लीजिए। 1/4 होता तो यहाँ पे 1/4 कर लेते, ये तो तरीका था। लेकिन अगर एक रेशियो ना मिल पा रहा हो, जैसे कि हमने कहा डिजाइन बनाने के बाद डिजाइन के अंदर वाला जो भाग है इसका आप एरिया बताइए, तो ये सब चीजें निकालेंगे हम इस चैप्टर में, यानी कि जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। समझ गए। तो चलिए तो बेटा इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इस चैप्टर में कितने कितने कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से देखिए तो आपको मजा आ ही जाएगा। इस दोनों को मैं डिलीट कर देता हूं यहाँ क्विकली। तो देखिए ध्यान से इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। देखिए बेटा तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि क्या होते हैं लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। तो हिंदी बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, यानी कि लंब चाप की लंबाई, यानी आर्क का मतलब क्या होता है, चाप होता है। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया था तो सर्कल को जब काटेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, मैं एक सर्कल लेके आपको फिर समझाता हूँ। देखिए एक सर्कल लेके मैं आपको फिर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल हो गया, ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया दीपांशु। तो सर्कल में आपको पता होगा कि ये जैसे मान लीजिए हमारे पास सेंटर है तो सेंटर पे कंपास जिसे हम लोग गोला प्रकार कहते हैं, यहाँ पे निडल रख के अगर हम दो हिस्से काटते हैं तो ये कटा हुआ हिस्सा यानी कि ये जो हिस्सा बचा इसी को क्या बोलते हैं बेटा, आर्क बोलते हैं। तो हमने कहा कि कभी मान लो इस आर्क की लेंथ की बात हो जाए, यानी यहां से लेकर के यहां तक की बात हो जाए कितना होगा, तो ये कैसे निकाला जाए बेटा। तो यही निकालने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ध्यान देखिए तुमको फॉर्मूला कैसे बना मैं ये भी बताता हूं। देखो तो अच्छा यहाँ पे दो प्रकार के आर्क हो सकती हैं। अगर मैं इस सर्कल से ये छोटा वाला हिस्सा काटता हूं तो छोटा वाला हिस्सा कट जाएगा तो हमारा सर्कल कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं बनाने की कोशिश करता हूं, यानी कि हमारा जो सर्कल है दीपांशु कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा, मतलब कि हमने यहाँ पे निडल रखी होगी और यहाँ से ऐसे ऐसे क्या क्या चाप लगा दिया, आर्क लगा दिया होगा। तो एक मतलब समझ में आता है कि सर्कल में छोटी सी आर्क हो सकती है, बड़ी सी आर्क हो सकती है। तो जो छोटी आर्क होती है उसको बोलते हैं हम लोग माइनर आर्क, और जो बड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेजर आर्क। हिंदी में दीर्घ चाप और छोटी यानी कि माइनर आर्क क्या बोलेंगे, लघु चाप बोलेंगे। तो चलिए तो दीपांशु सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। ये फॉर्मूला क्या होगा, देखिए बच्चों देखिए ध्यान से, आज की बात कभी आप भूल नहीं पाओगे। देखो आइए देखिए, मान लेते हैं कि बेटा ये जो छोटी वाली हमारे पास में आर्क है ये सेंटर पे मान लेते थीटा एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है, थीटा। तो आपको फॉर्मूले कैसे याद रखना है, ये बताओ बेटा। इस आर्क को हम पूरा घुमा दें तो क्या बन जाती है, हमारी बन जाती है सर्कमफेरेंस, यानी परिध बन जाती है। तो परिध का कुछ ना कुछ हिस्सा है, कितना हिस्सा है, जो कि थीटा बना रहा है। अच्छा एक बात तुमको पता होगा कि ये सेंटर के चारों तरफ कितना बनता है, 360 बनता है। तो 360 तो ये है ना, 360 का यानी कि थीटा हिस्सा है। देखिए क्या ऐसे करिए, फॉर्मूला ऐसे याद हो जाएगा बेटा। 360 तो पूरा होता है, तो पूरा तो है, थीटा हिस्सा है। तो 360 में से थीटा हमने निकालेंगे, जितना दिया रहा है 45 30 जो लिखा रहेगा हम निकाल लेंगे, ये हो गया।
अब थीटा एंगल से अब हमारे पास जितना पोर्शन आएगा, तो ये परिध का पोर्शन है बेटा, तो परिध कितना हमारे पास होता है 2 पाई आर। कितना होता है 2 पाई आर। ये बेटा बन गया आपका फॉर्मूला, मल्टीप्लाई में रहेगा, ये क्या बन गया फॉर्मूला बन गया। किसी कोई दिक्कत है बेटा? कैसे हमने किया भाई, हमने कहा सेंटर के चारों तरफ बनता है 360, तो हमने कहा 360 में से थीटा एंगल बन रहा है, यानी ये जो आर्क है यानी कि थीटा बना रहा है, तो मैंने कहा 360 में से थीटा एंगल निकाल लेंगे, 45 60 जो भी दिया रहेगा। और हमने कहा जब ये थीटा एंगल यहाँ पे ऐसे हम लोग ले रहे हैं, तो ये बेटा हमारे पास में जो ये हिस्सा है किसका हिस्सा है? है तो हमारे पास परिध, तो परिध का फॉर्मूला लगा दिया, यानी कि परिध की वह वैल्यू जो कि 360 से थीटा एंगल बनेगा, यानी कि देखो फील यानी 2 पाई आर मतलब कि परिध यानी कि सर्कमफेरेंस, यानी परिध का वह हिस्सा लेना है जो कि 360 में से थीटा एंगल पे बना रही हो, तो परिध का वह हिस्सा लेना है जो टोटल एंगल का थीटा एंगल पे बन रही हो, तो ये बन गया थीटा फॉर्मूला। बताइए कोई कठिन है क्या? ये कठिन है क्या? तो ये बेटा बन गया हमारे पास फॉर्मूला। अगली चीज देखो ध्यान से बेटा, अगली चीज देखो ध्यान से। अब हमने कहा दीपांशु, हमने कहा कि दीर्घ चाप की लंबाई बताइए। दीर्घ मतलब कि जैसे मैंने यहां से काट लिया तो ये वाला जो हिस्सा बचा है इसको बताइए। देखो इसको तो वोट निकालना आसान है। देखो अगर मैं टोटल अगर ले लूं, अगर मैं टोटली चाप लगाऊं, यानी मैं यहां सर्कल लेकर के यहां चाप लगाना शुरू करूं, मतलब टोटल में कवर ही कर लूं, तो पूरा क्या बन जाएगा? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितना होता है बेटा? 2 पाई आर होता है, सबको पता होगा। यानी कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है कितना होता है? 2 पाई आर होता है। मैं नहीं लिखता हूं, आप लोग जानते होंगे कितना होता है दीपांशु? 2 पाई आर होता है। अब बेटा 2 पाई आर से अब इसकी वजह से कितना एंगल बने, यानी ये हमारे पास इसकी लंबाई कितनी है? देखो टोटल हमारे पास है 2 पाई आर, अगर टोटल में से इतना हिस्सा हम निकाल दें तो इतना हिस्सा तो पहले निकाल के आ रहे हैं ना, यानी कि माइनस कर दें हम लोग कितना? 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपान का 360, तो हमारे पास क्या बन जाएगा दीपांशु? तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? लेंथ ऑफ द मेजर आर्क बन जाएगा। कैसे निकालेंगे? टोटल कितना होता है? 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से आप क्या करिए, वो हिस्सा निकाल दिए छोटा वाला, तो छोटा वाला हमने निकाल दिया। तो देखिए ध्यान से फॉर्मूला आ गया बेटा। फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे किताब में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पाई आर थीटा पान 180 लिखा होता है, कोई बात नहीं, 2 से काटेंगे तो 180 ही आएगा। चलिए इतना समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो बेटा तुरंत वीडियो को लाइक करो, अभी देखते रहो, आपको मैं कमेंट करने पे मजबूर कर दूंगा, आप लिखने पे मजबूर हो जाएंगे। सुपर वीडियो देखते रहो कहानी आगे। देखिए तो आगे हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे क्या, यानी कि त्रिज्यखंड यानी सेक्टर क्या होता है? एक होता है सेक्टर, एक होता है सेगमेंट। आओ पहले ये 10 शब्द क्लियर कर लेते हैं क्या होता है। आइए आगे बात आप कभी भूल नहीं पाओगे। देखिए ध्यान से क्या, जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल ले लिया दीपांशु, देखो अगर मैंने एक सर्कल ले लिया है, तो सर्कल मैंने ले लिया है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। तो अगर सर्कल में यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सेंटर होगा। हमने कहा इस सर्कल को डिवाइड करो, बांटो, लेकिन ये जब बांटो ना तो ये रेडियस से बटना चाहिए। जैसे मैंने रेडियस से 2 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट ये वाला हो जाएगा दीपांशु, तो एक पार्ट हमारे पास ये वाला हो जाएगा। तो कभी भी सर्कल जब रेडियस से बढ़ता है ना, किसे बटे? रेडियस से बटे। किसे बटे? रेडियस से बटे। तो रेडियस के बटने के बाद जो हमारे पास सर्कल के 2 पार्ट होते हैं इसी को बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग सेक्टर बोलते हैं। अब देखो जब रेडियस से काटोगे तो रेडियस में 2 हिस्से आएंगे, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, तो छोटे वाले क्या बोलेंगे दीपांशु? माइनर बोल देंगे भाई, माइनर बोल देंगे। और ये बड़ा वाला हिस्सा हमारे पास, ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या कहलाएगा? यानी मेजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेजर। और है ये क्या? सेक्टर है। मेजर क्या है? हमारे पास सेक्टर है। हिंदी में लिखा हुआ बेटा लघु त्रिज्यखंड और हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड। सबको समझ आ गया? यानी कि जब हमारे पास सर्कल जो है त्रिज्याओं में बटा हो, त्रिज्याओं की वजह से बटा हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सेक्टर बोलेंगे। छोटे वाले पार्ट को माइनर और बड़े वाले पार्ट को मेजर बोलेंगे। चलिए हमने समझ लिया। अब सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट को अभी हमने यहाँ लिखा भी नहीं, जब सेगमेंट लिखेंगे सेगमेंट समझा देंगे। आइए पहले इसका फॉर्मूला भी समझ लेते हैं, समझ लिया जाए। चलिए आइए तो इसका हम फॉर्मूला आपको समझाते हैं क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। देखिए शुरू किया जाए बेटा इसका फॉर्मूला। देखो मैं आपको समझाता हूं, देखो मैं आपको समझाता हूं, आप परेशान ना होइए, आप परेशान मत होइए, मैं आपको समझाता हूं। देखो दीपांशु, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, देखो ध्यान से सेक्टर में यहाँ पे बना के रखा हूं। एक काम करते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूं इस वाले को। देखिए मैं आपको एकदम क्विकली एकदम अच्छे से एक एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से इसको यहाँ उठाता हूं, मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ उठाता हूं। अब भाई इधर आ जा। देखिए तो ये मैं उठाता हूं यहाँ पे, ये शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। कहाँ चला गया भाई तू? देखिए इसको मैं समझाता हूं आपको, देखिए ध्यान से। अब बेटा ये सर्कल था पूरा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये ब्लर है इमेज, लेकिन आपको दिख ही रहा होगा, उसे बता देता हूँ। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा? ये आपका लिखा हुआ है क्या दीपांशु? ये लिखा हुआ सेक्टर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सेगमेंट। तो देखो सेक्टर क्या है? ये पूरा सर्कल था और सर्कल को हमने क्या किया? देखो रेडियस से बांट दिया है, तो ये हमारे पास क्या कहलाया? ये हमारे पास सेक्टर कहलाया है ना।
अब हमें बताना है कि इस छोटे वाले सेक्टर का अगर मैं एरिया निकालूं, यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालूं, छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकालूं कितना होगा। दीपांशु फिर से वही जवाब। देखो भाई ये कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा थीटा। हम पूरा सर्कल देखें तो ए सर्कल में जो एक सेंटर होता है, सेंटर के चारों तरफ कितना बनता है, 360 बनता है, हम सभी जानते हैं, मानते नहीं जानते। तो भाई टोटल 360 का थीटा हिस्सा बना है, यानी सेक्टर में, इस वाले सेक्टर में टोटल 360 का, ये टोटल 360 का थीटा हिस्सा है, यानी 360 का कौन सा हिस्सा है, थीटा हिस्सा है ना। अब 300 जो हम लोग 60 लेंगे, उसकी वजह से जो थीटा एंगल लेने पर ये है एक्चुअल में क्या, यानी कि ये है क्या, पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा यही फॉर्मूला हो गया दीपांशु, यही फॉर्मूला हो गया भाई। देखो कैसे मैंने दिमाग लगाया, आपको याद रखना है भाई, थीटा एंगल है 360 में से थीटा निकाल लिया। अब एक्चुअल में है ये क्या, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी कि इस भाई टोटल पाई आर स्क्वायर निकाल लिया। लेकिन ये पाई आर, देखो फील मैं आपको दिखाता हूँ, फील देखो आंसर तो आ गया, लेकिन आपको फील दिखाता हूँ, ये एक्चुअल वैल्यू इसकी ही क्यों आएगी। देखो भाई, देखो ध्यान से, मतलब कि 300, देखो पाई आर स्क्वायर क्या है, त्रिज्या है, सॉरी एरिया है, पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया है, लेकिन वह वो एरिया है जो कि 360 में से थीटा एंगल के बनने पर, तो 360 तो पूरा बनेगा, उसके बाद जो थीटा एंगल होगा उसके वजह से जो एरिया आएगा वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। फिर मैंने आपको बता दिया, ना समझ में आया हो 2 मिनट की वीडियो के पीछे जाओ, आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला। चलिए ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फिर से लिख दूं पूरा साफ साफ, देखिए तो कितना आ गया हमारे पास एरिया माइनर सेक्टर दीपांशु, ये आ गया पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में थीटा अपान 360, ये आपके पास आ गया बेटा। चलो आ जाओ, अब हमने कहा एरिया मेजर निकालो, फिर से वही कहानी, बचा हुआ हिस्सा हमारे पास क्या कहलाएगा दीपांशु, ये पूरा बचा हुआ हिस्सा, ये पूरा बचा हुआ हिस्सा मेजर कहलाएगा। सोचो टोटल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब टोटल पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, अब टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो हमें यही तो बचेगा जो हम निकालने वाले हैं, यानी कि मेजर वाला हिस्सा बचेगा। तो ये तो निकाल ही चुके हैं, कितना है, माइनस का पाई आर स्क्वायर, और यहाँ कितना है बताओ, मल्टीप्लाई थीटा पान 360, ये दीपांशु आ गया आंसर आपका। भाई टोटल पाई आर स्क्वायर पूरे का, तो पाई आर स्क्वायर लिख लिया, माइनस अब ये हमारे पास छोटा सा हिस्सा आप निकाल दीजिए तो इतना बचेगा। तो छोटा सा हिस्सा का आंसर कितना था, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा पान का 360, तो थीटा पान कितना 360 आ गया। ये तो हमने क्या किया, काट के माइनस कर दिया। तो ये बेटा देखिए ध्यान से फॉर्मूले आपके बन गए, समझ में आ गया, मजा आ गया। मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको आप लिख लीजिए बेटा। क्विकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो लिख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, क्विकली ये समझने वाले हैं कि सेगमेंट क्या होता है। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग सेगमेंट समझते हैं कि क्या होता है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि आपको समझाते हैं कि सेगमेंट क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी में क्या बोलते हैं, सेगमेंट कहाँ गया, सेगमेंट अच्छा नहीं लिखा, सेगमेंट हम लोग बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं वृत्तखंड, क्या बोलते हैं दीपांशु, वृत्तखंड, क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। इसको त्रिज्या वाले बोलते हैं त्रिज्यखंड, इसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं अपने हिंदी वाले बच्चों के लिए। देखो बेटा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कैसे निकाले दीपांशु, कुछ नहीं करना, आपको आंखें बंद कर लेना, क्या करना, यहां जाओ, एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट निकाला था आपने, लिख लीजिए कितना था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ये था ना था। बस इसमें आप लगा लीजिए हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या लगा लीजिए, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा मैंने ये नहीं बताया कि सेगमेंट होता क्या, उसे लिखा है, देखो अगर कोई भी सर्कल आप ले लें, कोई भी सर्कल आप ले लें, अगर सर्कल को, ये आपका सेंटर होता है, अगर सर्कल के 2 पार्ट इसका कोल्ड करे, कोल्ड मतलब कि जीवा, यानी कि सेंटर से ना जाए, सेंटर से जाएगा तो हाफ हाफ हो जाएगा ना, ये तो अर्ध वृत्त हो जाएगा ना, हाफ यानी कि हाफ सर्कल हो जाएगा। यानी कि इसके 2 पार्ट आपके किससे बने, यानी 2 पार्ट इसके कोल्ड से बने। देखो सेगमेंट कब बनेगा, कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूं, देखो 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 देखो, बड़ा मजा आ रहा है। यानी कि सेगमेंट कब बनेगा, जब कौन पार्ट करे, कोल्ड। जब कोल्ड 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया उसको बोलेंगे सेगमेंट, लेकिन जब रेडियस 2 पार्ट में डिवाइड किया उसको क्या बोलेंगे, सेक्टर। बड़ा आसान चीज है। तो ये देखिए ध्यान से, ये देखो सेगमेंट डिवाइड कर, ये हमारे पास सेगमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन ने क्या किया, ये कोल्ड है, इसने एक हिस्सा ये बना दिया और एक हिस्सा ये पूरा वाला बना दिया, तो 2 पार्ट हमारे पास यहाँ पे हो गए। तो हमारे लिए क्या है दीपांशु, हमारे लिए सेगमेंट है ना, सेगमेंट है ना, सेगमेंट, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा, ये देखो ध्यान निकालने तरीका मैंने बता दिया। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप माइनर सेगमेंट, ये जो माइनर सेगमेंट का हमारे पास होता है ना एरिया, इसको लिख के हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी कि माइनस कर दीजिए, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा।
साइन थीटा। चलिए अब हमने कहा सर जी आप बताइए मेजर सेगमेंट कैसे निकाले, फिर से वही जब आपका क्वेश्चन, फिर से हमारा वही जवाब, टोटल एरिया कितना होगा इस सर्कल का, टोटल एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, कितना होगा पाई आर स्क्वायर। अब बोरे का हम निकाल चुके हैं, पूरा कितना हमारे पास है, पूरा है बेटा, पूरा मैंने मिटा दिया, ये सेगमेंट लिखा हुआ था ए, ये हमारे पास देखिए ध्यान से, समझे 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 क्या बोल रहा हूं बेटा, बहुत एनर्जी में आपके लिए, अपनी एनर्जी आपके लिए लगा रहा हूं। देखिए यानी कि ये तो पाई आर स्क्वायर इस पूरे का है, हमको तो ये वाला निकाल चुके हैं, हमें कौन चाहिए, ये वाला पूरा चाहिए, तो भाई पूरे का है पाई आर स्क्वायर, इसमें से ये हिस्सा माइनस कर दो तो हमें ये वाला पूरा हिस्सा मिल जाएगा जो बचा हुआ हिस्सा है ना। और मजे वाली बात, ये वाला हिस्सा हम क्या है, ये वाला जो हिस्सा हमारे पास है, ये वाला हिस्सा, ये तो हम निकाल ही चुके हैं ना, ये तो हम निकाल ही चुके हैं ना, ये वृत्तखंड लिखा था, कितना हमारे पास ये लिखा हुआ है, यानी कि पाई आर स्क्वायर को क्या करिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान कितना हो जाएगा 360, यहां ब्रेक लगा लीजिए, माइनस का हाफ आर स्क्वायर कितना है साइन थीटा। ये देखिए बेटा साइन थीटा, साइन थीटा, ये देखिए बेटा मैंने कर दिया। तो ये बेटा अगर आपने समझ लिया तो हम लोग अब क्या करेंगे, चैप्टर क्विकली लगा पाएंगे, बड़ा मजा आएगा लगाने में, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, हम लोग बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज की ओर, टेक स्क्रीनशॉट। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग अपनी एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे ना दीपांशु, तुरंत ही हमको एक सवाल मिलेगा व्हील के ऊपर, व्हील मतलब कि पहिया के ऊपर। तो पहिया से रिलेटेड 2-3 कॉन्सेप्ट मैं आपको क्विकली यानी कि ऐसे समझा देता हूं, उसके बाद क्विकली नेक्स्ट पेज हमारे पास देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पेज आपके पास ये हो गया। अगला हमारे पास जैसे हम लोग यहां पे शुरू करेंगे आपकी 12 एक्सरसाइज आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद तुरंत क्या करेंगे, प्लीज एक्सरसाइज यानी क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। देखिए दीपांशु, ये आपके पास क्या है, एक पहिया यानी कि व्हील है, तो इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। और देखो क्या, देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, लिखा है डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन। हिंदी वाले बच्चों ने लिखा है पहिए द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में तय की दूरी क्या होगी। देखो ये पहिया है, अगर ये पहिया पूरा एक चक्कर लगाती है, अगर पूरा एक चक्कर लगाएगी तो उसको क्या बोलेंगे। देखो जैसे मान लो पहिया हमारे पास ये है और ये हमारे पास रोड है, तो अगर पहिया यहां से चली, देखो कलर चेंज करके देखो, अगर पहिया यहां से चली तो ये आगे बढ़ती, ये पूरा हिस्सा यानी कि बढ़ता जाएगा और ये पूरा आगे यहां तक, मतलब इसको खोलेंगे तो जहां तक जा सकता है नहीं यहां तक आ जाएगा। यानी एक पहिया एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगी, जितना इसका गोला चक्कर होगा, यानी ये क्या है, इट्स सर्कमफेरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बेटा पहिया द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में तय की दूरी कितनी होगी, पहिया मान लो यहां सूरी, तो पहले इतना हिस्सा जाएगा जमीन पे, इतना जमीन पे जा रहा है, जमीन पे आगे क्या है बेटा बढ़ रहा है, ऐसे आगे। भाई गाड़ी जब बढ़ेगी तो आपकी पहिया पढ़ेंगे ना रोड पे, तो ऐसे बढ़ा एक चक्कर आने पे आप यहाँ पे पूरा आ जाएंगे, तो ये आपका पूरा क्या हो गया, यानी कि सर्कमफेरेंस हो गया। तो याद कर लीजिए पहिए द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में तय की दूरी कितनी होती है, इट्स सरकमफेरेंस मतलब कि बेटा हमारे हिंदी वाले बच्चों के लिए यानी कि परिध, यानी कि क्या होगी हमारे पास में, परिध होगी। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन हम लोग, ये जो कॉन्सेप्ट बताया है इसको हम लोग तुरंत अभी क्या कहें 12.1 एक्सरसाइज में समझने वाले। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, यस बहुत बढ़िया। तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देख लीजिए क्या है, लिखा है नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास पहिया रोड पे चल रही है, तो हमने कहा इससे कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो ये लगातार ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो मैंने कहा अगर आपको ये बताना है कि 1 मिनट के अंदर ये पहिया जो है कितना यहाँ पे चक्कर लगा ली है, यानी कि नंबर ऑफ रोटेशन यानी कि चक्कर। देखो ध्यान लिखा 1 मिनट में तय किए गए चक्कर, यानी 1 मिनट में जैसे चक्कर लगाने कितने चक्कर लगा लिए कैसे निकालेंगे। देखो दीपांशु तुमको बताएं, देखो जैसे मान लो मैं आपको पहले फील कराता हूं, 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। देखो जैसे मान लो पहिया को हमने यहां से काट दें तो ये चलते हुए जाएगी, तो मान लेते एक चक्कर पूरा करने में इसका जो पूरा ये सर्कमफेरेंस यानी जो परिध है भाई ये खुलता जाएगा ना, यहां चलना शुरू होगा जमीन पे ऐसे। तो मान लेते ये हमारे पास पूरी रोड है, तो एक चक्कर मान लेते पूरा, यानी जब खुलेगा इसको मान लो फाड़ लो, यहां से फाड़ोगे तो इसको ऐसे फैला लो, तो मान लेते पूरा कवर करने में यहां से लेके यहां आ गया, ये हो गया एक चक्कर। कितना हो गया, एक चक्कर। फिर अब की बार पहिया फिर से यहाँ पे आ गया, फिर से स्टार्ट करेगा तो दूसरा चक्कर मान लो यहाँ पे आ गया, तीसरा मान लो यहाँ पे आ गया। तो हमने कहा इसमें टोटल अगर हमें बताना चक्कर कितने कैसे निकालेंगे, 1 मिनट में टोटल चक्कर। देखो तो ये तो बेटा आपकी डिस्टेंस हो गई, ये तो क्या हो गई, एक दूरी हो गई। तो आप ले लीजिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस को एक चक्कर हमारे पास कितना है, तो एक चक्कर क्या है बेटा इसकी परिधि। अगर इसकी परिधि को सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा कितने नंबर ऑफ चक्कर है।
भाई देखो टोटल लेंथ ले लेंगे और टोटल लेंथ को एक पैर कितनी है उससे डिवाइड कर दो, तो आप पता नहीं चला कितने, यानी कि हमारे पास क्या है, कितने नंबर ऑफ रोटेशन है, कितने यानी कि में चक्कर आएंगे। तो वही है बेटा, अगर कभी कोई पूछे कि 1 मिनट में आप बताओ ये यानी कि जो पहिया है कितने चक्कर लगाएगा, तो उनसे ये बोल दो ये पहिया 1 मिनट में जितनी दूरी जाएगा उतनी दूरी ले लो और इस पहिया का अपना क्या है, परिधि क्या है, सरकमफेरेंस, उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वही लिखा है कि 1 मिनट में तय की गई दूरी, कि 1 मिनट में कितनी दूरी जाएगा और अपान में क्या है, परिधि, यानी उसकी यानी कि टोटल यानी कि राउंडिंग कितनी है। तो ये बेटा हमने आपको करा दिया, इसको लिख लीजिए। अब खत्म कहानी, अब सीधा हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 12.1। तो चलिए बेटा हम लोग यहां भी स्टार्ट करेंगे अपनी यानी कि 12.1 एक्सरसाइज। पहले एक्सरसाइज क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने नीचे आ ही गया होगा आपकी स्क्रीन पे, चलिए हम लोग यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने लिखा है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे दीपांशु, सबसे पहले डालेंगे सॉल्यूशन। अब हमारे बच्चे बड़े प्रेम सवाल करेंगे, क्या है लिखा, द रेडियाई, रेडियाई मतलब कि रेडियस, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल खटाखट, एक सर्कल और बगल में दूसरा सर्कल, तो 2 रेडियस 2 सर्कल बना लिया। द रेडियाई ऑफ द सर्कल 8, पहला वाला 19, दूसरा वाला क्या है यानी कि 9 है। तो एक बात तो पक्का बेटा, एक छोटा हो एक बड़ा हुई, तो ये वाला मान लो बड़ा यानी ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि रेडियस छोटी बड़ी है ना। तो कह रहा कि एक रेडियस कितनी हमारे पास में है, एक रेडियस हमारे पास 19 है और दूसरे वाले रेडियस कितने हैं पास में है, 9 है, ठीक है। आर रिस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सरकमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल, यानी कह रहा कि जो एक बड़ा सर्कल बनेगा उसके जो सरकमफेरेंस है इन दोनों का सम है, इन दोनों क्या है, सम है। तो क्या बताना है, क्या बताना है, बताना क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी जो बड़ा वाला सर्कल बना है इसकी रेडियस कितनी, मान लीजिए आर है। शुरू किया जाए कहानी, चलो आ जाओ। देखो दीपांशु शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं प्रोग्राम अपना। देखिए तो इस सर्कल का आपका सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर, इधर कितना होगा 2 पाई आर, इधर कितना होगा 2 पाई आर, सभी जगह 2 पाई वहां डालो। तो r इक्वल टू इसकी रेडियस ही तो बताना है, ये वाली यार कितना है 9, ये कितना है पास में है 19, तो 9 9 18 का 8 आ गया, एक कितना हो गया पास 2, यानी कि r कितना आ जाएगा 28। अगर किसी में लिखा है सेंटीमीटर में तो यहाँ लिख दो सेंटीमीटर। पहला सवाल खत्म, कितना आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर। खत्म सवाल दीपांशु। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। चलिए बेटा तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं दीपांशु, क्या है बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे दीपांशु, हम अपने बच्चों के लिए क्या डालेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन डालेंगे। क्या डालेंगे, सोल्यूशन डालेंगे। डाल दिया, चलिए आइए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल, तो फिर से 2 सर्कल है, एक अलग अलग रेडियस के अलग अलग सर्कल हम लोग बना लेंगे। तो एक रेडियस एक सर्कल ये ले लिया, एक सर्कल ये ले लिया। कह रहा कि इनकी रेडियाई, रेडियाई मतलब कि रेडियस, तो एक की रेडियस ये है, एक की रेडियस हमारे पास क्या है बेटा ये है। एक 8 है, 6 है, तो बक्की बात है बड़े वाले की 8 हो जाएगी, छोटे वाले की 6 हो जाएगी, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स, यानी इनका वही काम करना, यानी इन दोनों को ऐड करके एक बड़ा सर्कल बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक मिनट, यानी एक बड़ा सर्कल बनाया गया है, एक बड़ा सर्कल बनाया गया है। वाओ क्या सर्कल बना रहे हो गुरुजी आज, एक बड़ा सर्कल बनाया गया है। तो बताना है कि बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी, क्या होगी, तो आप निकाल लेते हैं। और क्या कह रहा है कि इनके जो इन दोनों का जो एरिया है वो किसके सम है, इसके सम है। तो करिए, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा हुआ है हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज 2, यानी इन दोनों सर्कल का जो एरिया है उसका सम क्या है, इसके बराबर। समझ में आ गया, किसके बराबर है, इसके बराबर। चलिए तो ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये भी तो सर्कल है तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये देखिए पाई 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 खत्म, पाई खत्म, कितना बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको मान लीजिए 1 और आर स्क्वायर यानी कि इसको मान लीजिए 2 का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 500, इसकी रेडियस कितना है 6, इसकी रेडियस का होल स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है 8, तो 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए तो आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 और 8 28 64 64, 6 4 10 का 0 वहां से लगा 3 3 अच्छा 3 9 10 100, यानी आज का कितना 100। तो आर कितना आ जाएगा अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 मान कितना होता है 10। और
किसमें दिया गया सब कुछ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, यहाँ यूं लिख लेंगे लोग क्या सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्या कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते। तो चलिए बेटा हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। मैंने देखा है, मैं जब ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ और देखता हूँ तो बच्चों को ये क्वेश्चन समझने में काफी दिक्कत होती है। आई थिंक आपको भी दिक्कत होती होगी, लेकिन अब मेरे जो ऑफलाइन बच्चे उनको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, पहले होती थी। देखिए ध्यान से, अब मैं आपको इस सवाल में मैंने देखा है कि जहां भी आप लोग पढ़ रहे हो वहां पे क्लैरिटी कम पाओगे, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक, ऐसी चीजें बताऊंगा कि सवाल को आपके याद के बाद मक्खन नहीं हो जाएगा। आइए सवाल क्या है, पहले क्या डालेंगे दीपांशु, पहले क्या डालेंगे सोल्यूशन। तो आप सोल्यूशन मेरी तरह डाल लो। आओ सवाल क्या है मैं आपको समझा देता हूं। आपने कभी वो शूटिंग वाला देखा, डिजो डिजो, यानी कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं इसे, यानी कि शूटिंग करते हैं तो वहां पे सेंटर पे रखा होता है, उसके बाद कलर्स होते हैं, तो सेंटर पे है ना, धनुष जैसे करते नहीं, वहां पे निशान लगाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, काम क्या करना, ये हम मुद्दे वाली बात करो। यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ पे बना हुआ है, तो पढ़ने कोई मतलब नहीं। काम क्या है, मुद्दे का काम देखो ध्यान से, मुद्दे का काम क्या है। हमारा काम क्या है बेटा, हमारा काम है नाचना, नाचना नहीं, नाचना नहीं, इसको निकालना। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। देखिए 5 कलर से इनके रीजन को दिखाया गया है, 3 4 5। तो कह रहा कि इनके पार्टिकुलर एरिया आप निकालिए कि गोल्ड का एरिया कितना है, कुछ वैल्यू दी गई है कि गोल्ड का, यानी ये हिस्सा किसका है, गोल्ड का है, तो ये गोल्ड का एरिया कितना होगा। उसके बाद रेड है, रेड का एरिया कितना होगा, ये हमें क्या है निकालना है, ये हमें क्या करना है बेटा, निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो बेटा, एकदम ध्यान से सुनो बेटा। क्या, मैंने तो सब कुछ ही मिटा दिया, मैंने सब कुछ ही मिटा दिया, केवल ये हमें मिटाना चाहिए, केवल हमें ये मिटाना चाहिए। चलिए इससे मिटाएंगे बेटा, तुमको ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे मानोगे। ये हमारे पास क्या था दीपांशु, यहाँ पे ये लिखा था गोल्ड, ये क्या था गोल्ड। देखो दीपांशु, देखो बेटा कुछ चीजें लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई हैं, कुछ वैल्यू दी गई होगी। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिस्पेक्टिवली द गोल्ड स्कोर्ड इज 21 सेंटीमीटर। जो बेटा गोल्ड है, इसको मैं गोल्ड को बाहर लिखता हूं। यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे क्या था, रेड लिखा था ना, तो चलिए इसको मिटाओ। यहाँ पे रेड लिखा था, रेड को मैं यहाँ कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है बेटा, रेड है, रेड लिख लो आप। ये क्या है, रेड है। ये क्या था, ब्लू था। जो हमारे पास में बेटा गोल्ड था, ये क्या है हमारे पास, ये वाला क्या है हमारे पास, इसको मैं बाहर दिखा दो इसे। ये हमारे लिए क्या है, क्या गोल्ड है। तो गोल्ड का जो डायामीटर, यानी ये पूरा डायामीटर होता है, कितना है पास में, 21 है। एकदम ध्यान से समझो बेटा। और and each of the other band is 10.5 सेंटीमीटर वाइड। ये डायामीटर कलर चेंज करके मैं बेटा इसको जरूर समझाऊंगा आपको। देखिए कह रहा कि ये आपके पास है 21 सेंटीमीटर, अंदर वाला जो है गोल्ड है उसका डायामीटर, उसके पार हर एक बैंड जो बन रहा है प्रकार से, यानी कि जो हमारे पास में क्या है बैंड बन रहा है, यानी कि ये हमारे पास हर एक बार कितना हमारे पास है, यानी कितना है 10.5, यानी ये कितना है बेटा 10.5, शायद आपको ना दिख रहा हो। ये 10.5, फिर ये 10.5, फिर ये 10.5, फिर ये 10.5 है, ये दिया गया है ना। तो आपको बताना है कि हर एक रीजन का क्षेत्रफल क्या होगा। चलो आ जाओ, तो सबसे पहले हम गोल्ड का निकालते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले सोल्यूशन पढ़ चुका, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गोल्ड का निकालेंगे एरिया। तो एरिया निकालो बेटा, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर। इसके लिए आर कितनी हो जाएगी, इसका हाफ है ना। तो यानी कि 21 लिखी हमारे पास डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ कर लेंगे बेटा। हमारे पास जो डायमीटर लिखा कितना है 21, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2 हो जाएगा। ये हमारे पास लिखा हुआ था, लिख लिया। चलिए आइए, तो ऊपर स्क्वायर लगा, यानी कि 2 बार लिखना पड़ेगा, 21/2 लिखना पड़ेगा। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ठीक है ना। अब 21 को 22 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, है ना। अच्छा 2 से कट जाएगा, वाह। तो 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 500, 11 हो जाएगा। 11 दूना 22 कितना बचा है पास में, तो 11 कितना हो जाएगा 33 अपान कितना हमारे पास आ जाएगा 21 अपान कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे 500। देखिए तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60, 3 63 का 3 आ जाएगा, हाँ से कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो 63 और 63 और 6 कितना हो जाएगा 69, ये हो गया हमारे पास में कितना 69 बटे कितना आ गया 2। इसको डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 6, 2 जो को 8, एक बच्चा कितना हो गया 2 6 12, पॉइंट लगा के 0 2 5 6 10, यानी आ गया 3 4 6.5। ये आ गया बेटा किसका गोल्ड का आ गया एरिया, कितना आ गया गोल्ड का एरिया आ गया। ये बेटा 4 ये 3 4 6 लिखा हुआ है, तो गोल्ड का एरिया तो आ गया, बड़ी सुंदर बात है, गोल्ड का तो एरिया आ गया। लेकिन बेटा इसके बाद सुंदर बात नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके बाद बच्चे भूल जाते हैं हमें क्या करना है। देख अब ध्यान से देखना बेटा, असली क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा। ध्यान से देखना, असली क्वेश्चन क्या होगा अब स्टार्ट होगा। दीपांशु देखो
बेटा अब हमें इस गोल्ड वाले की ये जो हमारे पास रेड लिखा ना दीपांशु, इसको रेड कलर दिखा ले, इसको रेड कलर दिखा ले। देखिए इसको मैं रेड कलर दिखा ले तो यानी ये वाला। अब देखो यानी ये मुझे पूरा, यानी कि ये मुझे पूरा देख चाहिए ये वाला। अच्छा ये बताओ, जब हम ये वाला यानी सर्कल उठाने जाएंगे तो क्या बेटा हमें ये पूरा नहीं लेना पड़ेगा? भाई पूरा लेना पड़ेगा ना। ये ध्यान देखिए, यही इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी कि इसमें वाला तो हमारे पास जो सेंटर पे जो सर्कल यानी कि जो गोल्ड वाला था तो सेंटर से लेना पड़ेगा, जिसमें तो गोल्ड वाला भी चला जाएगा। बात समझिए, इसमें तो गोल्ड वाला भी चला जाएगा। यानी कि अगर हम रेड वाला लेना चाहते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंटली क्या हम बता रहे हैं, तो बीच में क्या था, ऐसे गोल्ड वाला था। बात समझिए आप, ये समझ गए तो मजा आ जाएगा बेटा। तो यानी कि ये हमारे पास कितना थी, ये पूरा डायमीटर कितना था हमारे पास, 21 था। तो 21 का था यानी कि 10.5, तो 10.5 तो ये रेडियस हो जाएगी। और कह रहा कि हर बैंड कितना मोटा है, 10.5। यानी इस पूरे की रेडियस जब लेंगे तो 10.5 तो ये है, थोड़ा पतलाव कर ले सब कुछ लिख पाएंगे यहाँ पे। और ये भी कितना है, 10.5 है। यानी कि जो पूरी रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर वाली लिखे, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो रेडियस हो जाएगी रेड के लिए कितना हो जाएगी, 10-20 और एक कितना 10-20 21, यानी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। बड़े वाले को हम बोल रहे हैं आर, कितना 21 हो जाएगा, यानी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा ध्यान से देखो तो बेटा हम तो भाई ये निकालेंगे तो रेडियस ये ले लिया, लेकिन गोल्ड वाले को तो हटा देना है, गोल्ड वाले कोई मतलब है नहीं, तो यानी इसको माइनस भी करना पड़ेगा, इसको भी माइनस भी करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, यानी और जो नीचे वाला सर्कल है जो गोल्ड वाला, उसकी रेडियस मान लेते हैं आर, वो कितनी हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर है नहीं 10 कितना है 10.5 सेंटीमीटर है ना, ये है ना हमारे पास। अब बेटा मैं एक चीज को अगर बाहर समझा देता हूँ, हर सवाल में यही काम करना। क्या, सुनो ध्यान से, कभी भी आपके पास दो सर्कल हो, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, ध्यान सुनो, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल हमारे पास क्या होगा ये हो गया। इसकी रेडियस मान लो कुछ भी दी हो, मान लो स्मॉल आर, और पूरे की एरिया दी गई हो कैपिटल आर। तो हमने कहा इस पूरे का एरिया बताओ, तो पूरे का एरिया होता है पाई बड़े वाले आर का होल स्क्वायर माइनस छोटे वाले आर का होल स्क्वायर। ये होता है जब रिंग की तरह कोई हमारे पास सर्कल दिए हो तो वहां क्या होता है, वहां पे एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, पाई लिखो बड़े वाले का आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले का आर स्क्वायर। तो देखो ना यार, ये सेम चीज यहाँ नहीं दिख रही, बाहर वाला आ गई, ये बाहर वाला है ना, और ये अंदर वाला है, रिंग दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा दीपांशु, यानी यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, देख लीजिए ध्यान से क्या है, पाई। यही बात समझाना था, इसीलिए मैं यानी कितनी देर से यही चीज समझाने के लिए मैं परेशान हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया, रिंग टाइप बन गया, ठीक है ना। पहले ये समझ लो कि ब्लू वाले में भी समझाते कितना आ जाएगा। तो पाई कितना होता है हमारे पास में 22/7, ये कितना हमारे पास हो जाएगा, बड़ा वाला आर कितना है, बड़ा वाला आर कितना हमारे पास है, यानी कि 21 है, तो 21 हो गया, और 21 अपान कितना है हमें पार्ट 2, और लिखा होल स्क्वायर, यानी कितना बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, होल स्क्वायर है नहीं रेडियस देखिए बेटा। तो बड़ी वाली रेडियस कितना हमारे पास में 21 है, तो 21 लिख लिया, ऊपर लगा स्क्वायर यानी कि 2 बार लिखना पड़ेगा, माइनस छोटी वाली रेडियस कितना हमारे पास 10.5 है, स्क्वायर लगा यानी कि 2 बार लिखना पड़ेगा, 10.5 लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा। तो चलिए, तो 22/7 है ना, और ये कितना हमारे पास हो जाएगा, ध्यान देखिए 7 कम 7 7 21 मत कर देना, क्योंकि ये पूरे पहले साल होगा। तो 21 का होल स्क्वायर कितना आएगा राहुल दीपांशु, 441 आएगा दीपांशु, मल्टीप्लाई कर लिया मुझवानी ही, माइनस 10.5 का होल स्क्वायर कितना आएगा, चलिए नहीं आया तो हम लोग कर लेते हैं 10 यानी कि ये और मल्टीप्लाई ये। तो देखिए 25 का 5 से लगे 2 हो गया हमारे पास, 5 से कम कितना 5 हो गया, 0 0 0 हो गया दीपांशु। और फिर कितना हमारे पास आ जाएगा 5 0 कितना आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा 5 2 5 5 10 0 वहां से लगा 1 हो गया हमारे पास, कितना गया यहाँ पे 1। तो 2 कितने के बाद 10 लगाएंगे 2 के बाद 1 2, यानी कितना हमारे पास आ जाएगा बेटा 110.25 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, कितना जाएगा आप 5 उतना देखो। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना, 110 कितना हमारे पास आ गया 25 आ गया। चलिए अब क्या करेंगे इसको, यानी कि इससे माइनस कर लेंगे, इधर माइनस कर लें दीपांशु, इधर माइनस कर लें। देखिए उधर हम लोग उसको समझा देंगे ब्लू वाला। देखिए तो यानी कि 441 पॉइंट, इधर 0 लगा लो अपने आप, इधर कितना है पास में 110 पॉइंट कितना लिखा है 25 लिखा है दीपांशु। तो यहाँ कैरी लेंगे, हो जाएगा 10, कितना बचेगा 5, कैरी आज का 9 में से 2 जाएगा हमारे पास, कितना जाएगा 7 पॉइंट, ये कितना बचेगा हमारे पास में 0 में से 0 चला गया 0, कितना जाएगा हमारे पास 3, ये कितना बचेगा हमारे पास में 3, कितना आ जाएगा 500, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा इसमें है, तो 330 और पॉइंट कितना हमारे पास आ गया 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 330.7 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 7 से कटेगा 500, 7 7 चौक 28 कितना बचेगा 5 50 हो जाएगा, 7 से 49 ये कितना हो जाएगा 17
7 दूनी 14 और 3 7 बच्चे 35 कट जाएगा। तो 7 से उड़ा लीजिए बेटा, 7 एकम 507, मेरा सपोर्ट करिए, 7 चौको 28, कितना बचेगा 5 कितना हो गया 50, 7 सते 49, एक बच्चा हो गया 14 है ना, तो यहाँ कितना हो गया 17 हो गया 17, तो 7 दूनी 14 कितना बचा 3 बचा ना, तो हो जाएगा 35, तो 7 बच्चे 35 कितना आएगा 35, यानी कि 22 मल्टीप्लाई 47.25 हमारे पास आ जाएगा। अब बस बेटा आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका काम हो गया, आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका काम हो गया। तो मल्टीप्लाई यहां कर लें तो देखिए, तो 47.25। चलिए बेटा, तो जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, तो मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूं, मल्टीप्लाई इधर मैंने बगल में कर दिया है, तो ये मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा 1039.5, जीरो लिखो जहां लिखो, ये एरिया चल रहा, तो एरिया किस में आएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा हमारे पास में सेकंड वाला एरिया आ गया, रेड वाला एरिया आ गया। तो इसी तरीके से आपको करना है बेटा, और अपने आप कर लोगे आप लोग, और अपने आप कर लोगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, ले लिया। अब देखो, अब मैं आपको और अगले वाले आप कर लोगे, मैं तरीका बता दे रहा हूं कैसे करना है। देखो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो अब अगर बेटा आप ये वाला करना चाहते हैं ब्लू वाला, तो अब की बात पूरी रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी दीपांशु, ये पूरी रेडियस, तो यहां था हमारे पास कितना 10.5, 10 यानी कि कितना आ गया 11, सॉरी 21 आ गया था ना, और 21 में यानी कि 21 में क्या करेंगे प्लस 10.5 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 30 और एक 31.5, यानी कैपिटल आर की बात कितना लोगे, ये ले लोगे कैपिटल आर कितना ले लोगे, ये ले लोगे। लेकिन अब फिर से अब की बात स्मॉल आर कौन लोगे, तो इसके बाद जो दूसरी बाउंड्री बची, तो इसके बाद दूसरी बाउंड्री कौन है, ये वाली, तो यहां तक की जो आर होगी वो दूसरी आर हो जाएगी, यानी स्मॉल आर। तो ये कितनी हमारे पास 11, यानी कि जो ये हमारे पास कितना 21 है, 21 है ना, कितना पास में 21, यानी ये हो जाएगा हमारे पास कितना 21 हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला कौन लगाओगे, पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, भाई ये मान रख के यहाँ पे सॉल्व कर लेना। इसी तरीके से सब क्वेश्चन लगाए जाएंगे। जब अगला लोगे तो उसके बाद पूरी रेडियस फिर जोड़ लोगे, दो यहां तक की, जैसे ये ले रहे हो तो यहां तक की रेडियस, यहां तक की रेडियस देखते हैं, इससे इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सवाल होगा बेटा। मैंने पूरी कोशिश की, मैंने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन मैंने सबको समझाने की कोशिश की बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दीपांशु शर्त लगाओगे, आइए शर्त लगा लीजिए क्या कि ये क्वेश्चन अब की बार बोर्ड एग्जाम में बच्चों को देखने को मिलेगा। दीपांशु आइए देखिए ध्यान से, क्या ये सवाल में एक एक बात आपको एक्सप्लेन करता हूं, तुम ध्यान सुनिए, मजा आ जाएगा। देखिए बेटा क्या कह रहा है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के नीचे आ ही गया होगा। द व्हील ऑफ द कार आर ऑफ द डायमीटर 80 सेंटीमीटर, यानी कि एक क्या है आपके पास, एक पहिया है। तो पहिया बना लिया भैया दीपांशु, तो पहिया हमने यहाँ पे ये पहिया बनाने की कोशिश हमने यहाँ पे कर ली है। तो ये बेटा हमने क्या बना लिया, पहिया बना लिया। क्या बना लिया, पहिया बना लिया। बहुत सुंदर पहिया बनाते थे दीपांशु में। तो ये हमने क्या किया, देखो हमने पहिया बना लिया, ठीक है ना। ये क्या करना लिया मैंने, पहिया बना लिया। तो कह रहा है पहिया मीटर की जो डायमीटर यानी ये दूरी कितनी हमारे पास है, 80 लिख लिया जाए। पहले देखो बेटा, पहले तुमको मैं एक एक चीज में बताऊंगा। कितना हमारे पास में है, 80 डायमीटर कितना है बेटा, 80 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा पतला करो, पूरी स्पेस ले लेगा ये। देखिए तो डायमीटर से रेडियस कितनी आ जाएगी, यानी कि 40 आ जाएगी। भाई इसकी आधी होती है तो 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कि चक्कर, कितने चक्कर लगाएगी, डज ईच व्हील टेक, यानी ये जो व्हील पहिया है कितने चक्कर लगाएगी इन 10 मिनट, 10 मिनट के 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, मतलब ये चलती जाए, ये पहिया है, एक चक्कर इतना लगा दिया, फिर चक्कर लगा दिया, फिर चक्कर लगा दिया। तो इसी तरीके से अगर बढ़ती जाए, तो अगर हम 10 मिनट का हम लोग समय कैलकुलेट करें, लेकिन आगे कुछ और है। When the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो ये कार है इसकी जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो, तो बताना है कितने यानी कि रिवोल्यूशन लगेंगे। अब क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं एक बार अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन कहता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे। देखो कह रहा है कि कार यानी कि कार की पहिया है वो यानी कि ऐसे से चल रही है। तो कार की पहिया जब ऐसे से चल रही है तो उसको जो बीच वाला एरिया ये हिस्सा हमारे पास है, ये कितना हमारे पास में है 80 है। तो इससे मैंने डिटेल किया कि 40 है। तो कह रहा है कि बताओ 10 मिनट के अंदर ये कितने चक्कर लगा लेगी अगर इसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि पर घंटे के हिसाब से चल रही है।
तो ये काम है खत्म सवाल। कैसे बेटा? अभी मैंने आपको बताया था क्या, देखो अगर आपको चक्कर लगाने हैं तो सोचो, चक्कर का भी मैंने फॉर्मूला भी अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ना। अगर आप क्या लगाना है, चक्कर लगाना है, तो चक्कर लगाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए, बताओ चक्कर के लिए क्या होना चाहिए, चक्कर, चक्कर यानी कि रिवोल्यूशन। अगर कभी भी आपको रिवोल्यूशन निकालने हैं, चक्कर निकालने हैं, रिवोल्यूशन, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा दीपांशु? रिवोल्यूशन निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हमारे पास है, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी, उसके बाद में एक पहिए का यानी कि क्या, यानी कि एक पहिए का पूरा ये पथ, यानी कि सरकमफेरेंस, यानी कि नीचे लिख लीजिए सी, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे परिधि। यही तो बताया था मैंने, बस यही काम भी करना है बेटा, यही काम करना। पहले टोटल डिस्टेंस और प्राइस निकाल लीजिए, डिवाइड कर दिए, आपको टोटल रिवोल्यूशन आ जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था ये अभी पीछे यानी वीडियो जाओ 15 मिनट, क्या बोले 15 मिनट पीछे वीडियो में जाओ, आपको मैंने बताया था जब कभी रिवोल्यूशन निकालना होता है तो टोटल डिस्टेंस को आपकी प्राइस से डिवाइड कर दीजिए सरकमफ्रेंस से, तो आपको निकल आएगा टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। चलिए तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे मेरा? डिस्टेंस तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन स्पीड है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से जब इस डिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी 4 बराबर दूरी बटे समय से। तो स्पीड कितनी है बेटा? 66 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 66 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 66 किलोमीटर मल्टीप्लाई टाइम कितना है बेटा? टाइम जरा बताओ कितना है पास में? 10 मिनट है। अच्छे काम को यूनिट लिखो, यूनिट के साथ लिखो क्योंकि यूनिट बदलना पड़ेगा। तो स्पीड हमारे पास है कितना? 66 किलोमीटर हमारे पास में है, 66 किलोमीटर पर आवर लिखा होगा 100%। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये लिखे जाना पर आवर। 66 किलोमीटर पर आवर है मल्टीप्लाई टाइम कितना है पास दीपांशु है? 20 मिनट है। कितना हमारे पास में? 20 मिनट। अच्छा 10 मिनट है, तो ये हमारे पास कितना बेटा, यानी कि इसकी जो इसकी हमारे पास टाइम कितना है पास में? 10 मिनट्स है, ठीक है ना। तो यहां से मिल जाएगा आपको डिस्टेंस। अच्छा सुनो बेटा, ये यहां से तो डिस्टेंस आ जाएगी, यहां से तो डिस्टेंस आ जाएगी। अच्छा लेकिन जब हम परिधि निकालेंगे तो परिधि भी एक डिस्टेंस ही होती है, दूरी होती है। तो एक बात परिधि निकाल देखो, यानी कि परिधि कितना हमारे पास हो जाएगी, यानी कि सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, भाई परिधि भी चाहिए होगा ना, कितना हमारे पास होता है? 2 पाई आर होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 22 बटे 7 मल्टीप्लाई आर कितना हमारे पास में है? 40 हमारे पास है। कितना है? 40 है ना, 40। तो लेकिन ये आएगा किसमें? ये हमारे पास सरकमफ्रेंस किसमें आया है? अब अगर ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। अब देखो बेटा हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, अगर दो चीज को डिवाइड कर रहे हो तो इनकी यूनिट तो सेम होनी चाहिए। भैया डी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो इसमें अगर ये तो सेंटीमीटर को इसमें बदल लीजिए किलोमीटर में, या तो मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, अगर हमको रिवोल्यूशन निकालना है तो मैं डिस्टेंस अपॉन क्या चाहिए होगा? डिस्टेंस अपॉन परिधि। लेकिन बेटा एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो परिधि है वो सेंटीमीटर में है और ये कितना है पास में? ये कुछ ना कुछ आ रहा है। तो भाई डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ये तो किलोमीटर में, तो मिनट में आता है, तो कुछ थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना लिखा है पास में? 66 कितना लिखा हुआ? किलोमीटर पर आवर। अच्छा लिख लेते पूरा ना, पर आवर यानी बट्टी में आवर है, मल्टीप्लाई कितना है पास में? 10 का मिनट है। चलो आ जाओ, 10 मिनट है। कितना है हमारे पास में? 10 मिनट है। देखो बेटा अब पहले इसको बनाइए आप सेंटीमीटर में, तभी सेम यूनिट होंगे तभी कटेंगे। देखिए तो डिस्टेंस इक्वल टू, तो 66 किलो का मतलब कितना होता है? 1000। तो 1000 कर लिया तो ये बन जाएगा मीटर में, लेकिन मीटर भी नहीं चाहिए हमें, सेंटीमीटर चाहिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हो गया हमारे पास में 100 हो गया। अब बचा घंटा। अब घंटा हमारे पास किस में बदलना पड़ेगा? मिनट में बदलना पड़ेगा। तो नीचे आएगा ना, ये बट्टे में लिखा है घंटा, तो यानी कि बट्टे में कितना हमारे पास आ जाएगा? चला जाएगा 60। किस में आ गया बेटा? मिनट में आ गया। कितना आ गया? मिनट में आ गया, मिनट हो गया। और मल्टीप्लाई, अच्छा ये किस में आ गया? डिस्टेंस किस में आ गई? तो ये देखो सेंटीमीटर में आ जाएगा ना, ये सेंटीमीटर में हो गया। और आगे हमारे पास ये पूरा सॉल्व हो गया, ये पूरा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। आगे लिखा है मल्टीप्लाई में 10 मिनट, तो आगे हमने लिख लिया 10 मिनट लिख लिया। देखिए 60 लिख लिया, किलो मतलब क्या होता है? 1000, तो 1000 लिख लिया, बदल गया मीटर में। तो मीटर नहीं सेंटीमीटर चाहिए, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो दूरी हो गई 100 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब कर लिया मल्टीप्लाई। और घंटे को अगर मिनट भाई मिनट बदलना पड़ेगा, तभी मिनट कटी है तो सेंटीमीटर में आएगा। तो ये घंटे को बदलेंगे हम लोग किसमें? मिनट बदल लेंगे, यानी कि 60 मिनट हो जाएंगे। तो अब मिनट ऊपर है, मिनट नीचे काट दो, तो डिस्टेंस किसमें आ जाएगी? यानी 66 इंटू 1000 और इंटू कितना हमारे पास हो जाएगा? 100, और ये कितना हमारे पास हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 100 अपन कितना हमारे पास आ जाएगा? 60। अब देखिए ध्यान, सेंटीमीटर में आ गया।
ये चेंज देख लीजिए बेटा, वीडियो को 2-3 बार वाइंड अप करके देख लीजिए क्या हुआ है ना। तो देखो सेंटीमीटर अच्छे से आ गया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम लोग क्या, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन, अच्छा इसको एक बार थोड़ा काट लेंगे दीपांशु, यहीं पे काट लिया जाए। देखो तो 0 से 0 मर गया, ये खत्म हो गया। और 6 कम 6 और कितना आ गया, 6 कम 6 यानी 11। तो सीधा लिख लो यहाँ कितना है हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 11। ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 3 2 5, 1 2 3 4 5। तो इसको बेटा हमने यहाँ पे आ गया डिस्टेंस। चलिए तो निकालिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, चक्कर निकालिए। तो रिवोल्यूशन कितना हमारे पास में है, टोटल डिस्टेंस अपान कितना हमारे पास में, सी यानी कि परिधि है ना। तो चलो आ जाओ, तो आर इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास में है 11 गुणे 1 के बाद 5 3 4 5 0 अपान सी क्या है, सरकमफ्रेंस कितना है ये लिखा हुआ है 2 गुणे 22/7 मल्टीप्लाई कितना है पास में 40 है ना। चलिए तो काटा बेटा शुरू किया जाए। देखो 11 कम 11 दूना 22, 2 आ गया, आगे नहीं आ गया। इस 0 से 0 को मार दिया बेटा, देखते रहिए ध्यान से। तो कितना बचा हमारे पास में, ये देखो 4 है ना, तो पहले 4 से उड़ाओ, 4 कम 4, तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2 हो गया 20, 4 पंचे 20, कितना बचा जो 0 बचा। अब ये 2 बचा, ये 2 बचा, तो 2 दूनी 4, नीचे 4 काटा तो ऊपर भी 4 काटो, तो 4 छंग 24, एक बचा हो गया 10, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, तो 4 पंचे 20, 600 कितना आ गया बेटा 25 आ गया। तो कितना बचा आर, तो आर इक्वल टू ऊपर कितना बचा 625 बचा, नीचे ये 1/7 है, इसको पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा हमारे पास में 7 चला जाएगा मल्टीप्लाई करो, 7 × 5 = 35 का 5 हासिल लग गया 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हासिल लग गया 1, 7 6 42 43। ये देखिए बेटा, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने लेने पड़ेंगे, यानी कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 4375 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये बेटा सवाल हो गया, मैंने एक एक ही समझाने की कोशिश की है, बड़ा मजा, मैंने बहुत ही मेहनत की है। इसको ले लीजिए, शीशा लीजिए। तो आइए इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल देख लेते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। यस सर, जल्दी करिए सर। तो सवाल दिया है हमें, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो आइए समझते हैं। दो सर्कल दिए हमें जिनके पेरीमीटर एंड एरिया इक्वल हैं, तो इसका पेरीमीटर लिख लेते हैं 2 पाई r और इसका एरिया हो जाएगा पाई r², क्योंकि यहाँ पर पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर ही हमारे पास परिधि होती है। वाह बहुत बढ़िया सर। परिधि को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सरकमफेरेंस बोलते हैं परिधि को। क्या निकालना सर इसमें सर हमें निकालना है देन द रेडियस ऑफ सर्कल, इसमें रेडियस निकालना है हमें। अच्छा तो यहाँ पर पाई से पाई काट देंगे, एक r से एक r कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा r बराबर 2, तो हमारा 2 यूनिट वाला आंसर सही हो जाएगा। वाह, तो राव यहाँ पे दीपांशु ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 को कर दिया फिनिश, इसी के साथ में पूरी एक्सरसाइज हो गई फिनिश। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, कौन सी 12.2। तो चलिए तब तक के लिए वीडियो को प्यार करिए, मोहब्बत करिए, आगे मिलते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वाह।